कश्मीर में देखा होगा, जहां जहां ब्लैक टॉपिंग जैसे लुक कहते हैं, ब्लैक टॉपिंग का काम होता है, कई जगह रात को पड़ती है, सुबह उठ जाती है, कई जगह 2 महीने नहीं, कहीं 4 महीने 6 महीने के बाद ये काम सब स्टैंडर्ड के काम किए जाते हैं। हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे कमिश्नर वर्क्स के, अब ट्रांसफर हो चुके हैं उनकी, सुरेंद्र कुमार जी, वो कम से कम 4 साल एज ए वर्क्स के प्रिंसिपल कमिश्नर रहे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर निकाला 30/2/2022 को, ये उस ऑर्डर की कॉपी है। उन्होंने बड़ा बेहतरीन एक ऑर्डर निकाला। उन्होंने कहा जी कंट्रोल कैसे, क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उसके लिए बड़ी अच्छी उन्होंने गाइडलाइंस इशू की। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि सुरेंद्र कुमार जी, ऑर्डर तो आपने निकाल दिया, लेकिन उसको कहीं आपने फॉलो नहीं किया। हमने भी कई बार कोशिश की सुरेंद्र कुमार जी को मिलकर कुछ सजेशन देने की, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी में एरोगेंस इतनी ज्यादा है कि वो सोचते हैं जो चीज हमें पता है किसी और को नहीं पता। कभी भी किसी ने कभी सजेशन को लेना का ठीक ही नहीं समझा। चलो ठीक, आपने जो किया बहुत अच्छा, मुबारकबाद दी आपको मैंने इस ऑर्डर की, लेकिन इसकी कंप्लायंस कभी भी नहीं हुई ग्राउंड पे। मैंने आपको व्हाट्सएप पे कितनी बार अपडेट किया उनको, उसके बावजूद इसकी कंप्लायंस नहीं हुई। अब मैं कुछ जम्मू वासियों को यह बताना चाहूंगा कि आप सोचते होंगे जो लुक पड़ती है रात को, सुबह क्यों उठ जाती है। उसके देखते हुए सबसे पहले सरकार ने एक बैन की थी बिटुमेन, जिसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन ग्रेड। इस ऑर्डर के तहत हिंदुस्तान में बैन है। इन्होंने कहा भाई कोई वो लुक इस्तेमाल नहीं करेगा। उसके बावजूद वही लुक बिटुमेन वो इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। तो उसकी एक तो उसकी सब स्टैंडर्ड की क्वालिटी है, दूसरा उसका रेट जो है स्टैंडर्ड की क्वालिटी से कम 10,000 रुपए मीट्रिक टन का फर्क है। सो ये कहीं ना कहीं ये 500-700 करोड़ का ये बहुत बड़ा स्कैंडल बनता है, क्योंकि जो कास्ट डिफरेंस आता है। उसके बाद जितने भी हमारे हार्ड मिक्स प्लांट हैं, उनकी कैपेसिटी 100-120 पर मीट्रिक टन उसका ड्रम होना चाहिए। लेकिन जो ये सरकार क्या करती है, ये अलॉटमेंट जो करती है उसमें लिखती है कि ड्रम की कैपेसिटी 100/120 पर मीट्रिक टन होनी चाहिए। लेकिन ये जो अलॉटमेंट करती है इसकी करती है, लेकिन कोई भी जम्मू में हार्ड मिक्स प्लांट इस कैपेसिटी का नहीं है। उसमें भी कास्ट डिफरेंस है और क्वालिटी का यहां भी कंप्रोमाइज किया जाता है। उसके बाद बात करें, जब हमने इंजीनियर्स को यह पता ही नहीं कि कौन सी लुक किस टेम्परेचर में पड़ती है, ये हर चीज का टेम्परेचर किया गया है। जब मैंने एक आरटीआई फाइल की, डिपकाम साहब को कंप्लेंट की, पर ये जो कमिश्नर साहब का ऑर्डर है इसकी वायलेशन हो रही है, तो मेरे कंप्लेंट फाइल करने के बाद, मेरी आरटीआई लगाने के बाद चीफ इंजीनियर पीएमजीएसवाई एक कोरिंडम निकालते हैं। वो कोरिंडम निकालते हैं पर ये जो पेनिट्रेशन ग्रेड S90 है, इसी को आप इंटरप्रेट करें बिटुमेन S90 को बिटुमेन वी ग्रेड, VG ग्रेड 10, 20 और 30 इसी को। लेकिन वहां भी चीफ इंजीनियर साहब ये बताने में नाकामयाब रहे कि वो ठंडे इलाके में कौन सी पड़ेगी, गर्म इलाके में कौन सी पड़ती है। क्योंकि सर गर्म इलाके में जो जम्मू कश्मीर में जो जम्मू में लुक पड़ती है उसकी वो VG 30 पड़ती है। 30 डिग्री से जब ऊपर टेम्परेचर होता है वहां 30 पड़ती है। जम्मू में जो टेंडर लगे वो टेंडर की कॉपी मेरे पास पड़ी है, वहां जम्मू में जो टेंडर लगे वो VG 10 के लगे। VG 10 जो पड़ती है वो 30 डिग्री से नीचे वाले टेम्परेचर में लाके पड़ती है। यहां पर VG 30 पड़ती है। हमारे इंजीनियर्स को 90% इंजीनियर्स को यह नहीं पता कि ये VG 10 कहां पड़ती है, VG 30 कहां पड़ती है, VG 40 कहां पड़ती है। ये बदकिस्मती है हमारी। उसके बाद वो जो कास्ट डिफरेंस मैंने बताया, 8,000 से लेकर 10,000 रुपया पर मीट्रिक टन कास्ट पड़ती है। 1 किलोमीटर में कम से कम 2 लाख का फर्क पड़ता है। तो ये कम से कम 500-700 करोड़ का ये बहुत बड़ा स्कैम है। उसके बाद और सरकार ने कमिश्नर साहब के ऑर्डर में लिखा कि जो बिटुमेन इस्तेमाल होगी उस बिटुमेन के ऊपर लेजिबली और इनडेलिबली मार्का लिखा होगा, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा होगा, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी होगी। डेलिबली और इनडेलिबली क्या होता है? डेलिबली पर जो ठीक से दिखाई दे, इनडेलिबली जो आसानी से निशान रिमूव ना हो सके। लेकिन उसके बावजूद जो यहां बिटुमेन इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर सिर्फ स्प्रे पेंट से लिखा जाता है, क्योंकि ये स्प्रे पेंट 2 नंबर की सस्ती क्वालिटी लेकर उसके ऊपर स्प्रे को बाहर किया जाता है। कमिश्नर साहब ने कहा था ये उसके ऊपर इनग्रेव होना चाहिए, इंडेलिबली होना चाहिए, रिमूव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कमिश्नर साहब, शिंदे जी आपको हमने कहा था कि जम्मू की जो लैब टेस्टिंग मटेरियल टेस्टिंग लैब्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं करती।
आपने ये वायदा किया था कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में बिटुमेन के लिए मटीरियल टेस्टिंग लैब रखूंगा, हर डिस्ट्रिक्ट में खोलूंगा। 4 साल आप रहे, मैं हैरान होता हूं क्यों आपको एक्सटेंशन दी गई, बार बार आपको एक्सटेंशन दी गई। 4 साल आपने निकाले, हर डिस्ट्रिक्ट में लैब क्या खोलनी थी आपने, जो जम्मू की एमटीएन लैब नगरोटा में थी उसको भी डिफेक्ट कर दिया। करोड़ों की मशीनरी वहां पड़ी है, बड़ी अच्छी मशीनरी हमारे पास वहां पड़ी है, लेकिन वहां पर कोई भी टेस्ट, प्रॉपर टेस्ट जो रिक्वायर्ड है वो टेस्ट नहीं होते। क्या डिमांड? और एक चीज मैं और बता दूं, मैं एक चीज और, बहुत बड़ा स्कैंडल देखिए, जो टेस्ट होते हैं आज तक लैब में कोई भी टेस्ट फेल नहीं हुआ। मैं सरकार से पूछता हूं कि आरटीआई में जवाब में मुझे कुछ नहीं मिला, कोई भी टेस्ट उस लैब में फेल नहीं हुआ। हाँ, जो फेल भी हुए हमारे इंजीनियर्स क्या करते हैं, उसको कहते हैं ये टेस्ट तू रिपोर्ट साइड पे रख दे, प्राइवेट करा के लिया, 2000 रुपए खर्च के प्राइवेट टेस्ट करा के रिपोर्ट ले गया है और अपनी पेमेंट ले गए। आज तक किसी भी ठेकेदार की पेमेंट ब्लॉक नहीं की गई इस क्वालिटी के ऊपर। उसके बाद और ये जो हमारी लैब्स हैं, जो बेसिक टेस्ट होने चाहिए जिससे क्वालिटी होती है, पेनिट्रेशन ग्रेड, विस्कोसिटी और डक्टिबिलिटी, ये टेस्ट ये लैब्स लिख के देती हैं कि ये हमारे पास टेस्ट ही नहीं होते। ये डीआईक्यूसी की लैब, ये डीआईक्यूसी जो हमारी नहर पे लैब है, सरकारी लैब है, गोल्ड मेडल अफसर वहां पर लगे हुए हैं, वो कहते हैं जी हम ये टेस्ट ही नहीं करते, ना वो ये टेस्ट करते हैं ना नगरोटा एमटीएल करती है, तो ये टेस्ट कौन करेगा, क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं, अनवर जी साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कराई, बड़े खुश होते हो गए भाई इस बार 1000 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग होगी, 800 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग होगी, लेकिन क्वालिटी की नहीं हुई, सब स्टैंडर्ड की हुई। अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं की जा सकती, क्वालिटी पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सारा पैसा वेस्ट है। क्योंकि लोगों ने देखा रोज नई नई वीडियोस आती है चैनलों में, भाई कहां पर आज लुक पड़ी सुबह खराब होगी, रामबन में पड़ी, कठुआ में पड़ी, सांबा में पड़ी, क्यों ऐसा होता है। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हर जो हार्ड मिक्स प्लांट है उनको एक इंजीनियर वहां पर रखना होता है, एक क्वालिफाइड इंजीनियर और 2 टेक्निकल असिस्टेंट। लेकिन मैं दावे से कहता हूं मेजॉरिटी ऑफ देम दे डोंट हैव, ना वो इंजीनियर रखते हैं ना वो टेक्निकल असिस्टेंट रखते हैं। और यह भी कहा गया था इसमें आर्डर में कहा गया कि वो फुल फ्लैज वेल इक्विप्ड लैब रखेंगे जिससे प्रॉपर टेस्ट वहीं पर कराए जाएं। किसी भी हार्ड मिक्स प्लांट के पास आज तक एज ऑन डेट उनके पास कोई ऐसी लैब नहीं है जो इस आर्डर में कही गई थी। तो मैं एसडी साहब महोदय से दरख्वास्त करना चाहता हूं, इसके ऊपर बहुत बड़ी इंक्वायरी की जरूरत है, क्योंकि पैसे की वेस्टेज है, स्टेट एक्सचेकर की वेस्टेज है, टैक्स पेयर्स के पैसे की वेस्टेज है। इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए, क्राइम ब्रांच को दिया जाए, और जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने सब स्टैंडर्ड का काम जो बैंड पेनिट्रेशन ग्रेड लुक थी उसको इस्तेमाल किया, उसका उनकी पेमेंट रोकी जाए। जिन अफसर इंजीनियर्स ने उनके साथ नेक्सस में ये काम करवाए उनकी प्रमोशन रोकी जाए, उनकी सैलरी रोकी जाए, ताकि उनको पता चले आइंदा को दोबारा ऐसी गुस्ताखी ना करे। जो सेक्टर से ऑर्डर निकलते हैं उसकी भी कंप्लाइंस ना हो, तो इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी नहीं होती। तो मैं अब वहां पर भूपिंदर जी आए हैं, इसकी जगह भूपिंदर जी आए हैं, मैं आज उनसे भी कहूंगा, आप भी हेल्थ में जब रहे आपसे हमने कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन हर हमारे ब्यूरोक्रेट में ना जाने एरोगेंस की हाइट रहती है, क्या बात है, कभी किसी से मुलाकात नहीं करनी, कभी किसी की बात नहीं सुननी। मैं उनसे कहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जरूर दावत देंगे ताकि ये सारा डिटेल मैं आपसे शेयर कर सकूं। और अगर आप वाकई सिंसियर हैं कि आप क्वालिटी कंट्रोल करेंगे तो इन चीजों पे गौर फरमाइए, और जो जो चीजें खामियां मैंने आपको बताई हैं उनके ऊपर एक्शन होगा तो मैं समझूंगा कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स सिंसियर हैं, वरना यही समझूंगा वो काम टाइम पास करने के लिए अपनी चेयर पे बैठते हैं। देखो गवर्नर साहब से हमें टाइम नहीं मिल सकता, नहीं मिलता, लेकिन ये मैं रिटर्न में गवर्नर साहब को मेल करके सारा डाटा उनके पास भेजूंगा और कोशिश करूंगा उनसे भी टाइम मांगने की। अगर टाइम मिलेगा इस इश्यू को जरूर डिस्कस करूंगा।